रियो दे जनेरो। नाम सुनते ही दिमाग में धूप में नहाते बीच, जोरदार म्यूजिक और कभी न खत्म होने वाली पार्टी की तस्वीरें आ जाती हैं। ये ब्राजीलियाई शहर एक ऐसी जगह है जहां कुदरती खूबसूरती और इंसानी ऊर्जा मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। और इन सब के बीच में है ग्वानाबारा बे, एक ऐसा हार्बर जो इतना खूबसूरत है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है। रियो दे जनेरो सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है। धूप की गर्मी, सांबा की धुन और कारियोकास यानी रियो के लोगों की मुस्कुराहट, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कहीं और नहीं मिलता। और इस रंग बिरंगे शहर में ग्वानाबारा बे का एक खास मुकाम है। ये हार्बर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये रियो की रूह है। यहीं शहर का इतिहास रचा गया, यहीं इसकी संस्कृति जिंदा है और यहीं इसकी खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। चलिए रियो दे जनेरो हार्बर के जादू को देखने निकलते हैं। सोचिए, नीले पानी का एक विशाल सागर जो अपनी गहराई और शांति से मन को मोह लेता है, हरे भरे टापुओं से घिरा हुआ जो प्रकृति की सुंदरता को और भी निखारते हैं, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ जो इस खाड़ी को एक अद्वितीय दृश्य प्रदान करते हैं। ये है ग्वानाबारा बे, एक ऐसा नजारा जो हमेशा आपकी यादों में रहेगा। यहाँ की हरियाली और नीला पानी एक अद्भुत संगम बनाते हैं। ये हार्बर कुदरत का एक शानदार नमूना है जो लाखों सालों में बना है। यहाँ की भूगर्भीय संरचनाएं और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय हैं। इस पानी के स्वर्ग की रखवाली करते हैं 2 मशहूर लैंडमार्क जो इस खाड़ी की पहचान है, शुगरलोफ माउंटेन और कॉर्कोवाडो माउंटेन, जिस पर क्राइस्ट द रिडीमर का भव्य मूर्ति है। ये दोनों स्थल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। शुगरलोफ माउंटेन अपनी अनोखी नुकीली शक्ल के साथ पानी के किनारे से सीधा ऊपर उठता है और शहर और हार्बर का लाजवाब नजारा दिखाता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है। खाड़ी के उस पार क्राइस्ट द रिडीमर शांति का इशारा करते हुए पूरे शहर को अपनी बाहों में समेटे हुए लगता है। यह मूर्ति शांति और प्रेम का प्रतीक है। रात में जब यह मूर्ति अंधेरे आसमान में जगमगाती है तो नजारा बिल्कुल जादुई होता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। खाड़ी में बिखरे हुए टापू इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। ये टापू एक दूसरे से अलग अलग हैं और हर एक की अपनी विशेषता है। हर टापू की अपनी कहानी है जो इस खाड़ी को और भी रोचक बनाती है। ऐतिहासिक इल्हा फिस्कल से लेकर शांत पाकेता आइलैंड तक, जहां गाड़ियां नहीं चलती और समय धीरे धीरे चलता लगता है, यहाँ की शांति और सादगी मन को सुकून देती है। ग्वानाबारा बे कुदरत की कला का एक संगीत है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक ऐसी जगह है जहां जमीन और समुद्र एक साथ नाचते हैं। यहाँ की हरियाली, पानी और पहाड़ एक अद्भुत संगम बनाते हैं जो हर किसी के दिल को छू जाता है। सूर्यास्त के समय जब सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी आभा बिखेरती हैं तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खाड़ी में नौकायन करते हुए आप इस जगह की शांति और सुंदरता को और भी करीब से महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर लहर, हर टापू और हर पहाड़ एक कहानी कहता है। यहाँ की वन्य जीवन भी अद्वितीय है। पक्षियों की चहचहाहट और पानी में तैरते जीव जंतु इस खाड़ी की जीवंतता को और भी बढ़ा देते हैं। रात में जब शहर की रोशनी पानी पर प्रतिबिंबित होती है तो यह दृश्य और भी जादुई हो जाता है। यह खाड़ी दिन और रात दोनों समय में अपनी अलग अलग सुंदरता दिखाती है। ग्वानाबारा बे एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के दिल में बस जाता है। यहाँ की शांति, सुंदरता और अद्वितीयता इसे एक विशेष स्थान बनाती है। ग्वानाबारा बे ने इतिहास को बदलते देखा है। इसके पानी में खोजियों, वासियों और क्रांतियों की कहानियां छिपी हैं। इस खाड़ी के पानी में अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं जो सदियों से यहाँ की लहरों के साथ बहती आई हैं। यहाँ की हर लहर, हर किनारा एक नई कहानी बयां करता है। इस खाड़ी की कहानी 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले शुरू होती है। यहाँ के प्राचीन मानचित्र और दस्तावेज बताते हैं कि यह खाड़ी कितनी महत्वपूर्ण थी। यहाँ की सुबह की शांति और सुंदरता इस खाड़ी की प्राचीनता को और भी गहरा बनाती है। स्थानीय टूपी लोग इस खाड़ी को ग्वानाबारा कहते थे, जिसका मतलब है समुद्र की बांह, जो इसके आकार और महत्व को दर्शाता है। टूपी लोगों की संस्कृति और उनके ऐतिहासिक अवशेष इस खाड़ी की प्राचीनता और महत्व को दर्शाते हैं। उनके लिए ये खाड़ी सिर्फ एक जलाशय नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। 1502 में पुर्तगाली खोजी गास्पार दे लेमोस ने खाड़ी को नदी समझकर इसे रियो दे जनेरो नाम दिया, जिसका मतलब है जनवरी की नदी। यह नामकरण एक ऐतिहासिक गलती थी, लेकिन इसने इस खाड़ी को एक नई पहचान दी। यह गलती ही इस शहर का नाम बन गई जो इस शानदार हार्बर के किनारे बसा। ये गलतफहमी ही इस शहर का नाम बन गई जो इस शानदार हार्बर के किनारे बसा।
पुराने मानचित्र और ऐतिहासिक टिप्पणियां इस खाड़ी की यात्रा को दर्शाते हैं। ये खाड़ी जो कभी एक नदी समझी गई थी, अब एक महानगर का केंद्र बन गई है। सदियों से ये हार्बर व्यापार का केंद्र और ब्राजील की दौलत का द्वार बन गया। यहाँ के व्यापारिक जहाज और व्यस्त हार्बर दृश्य इस खाड़ी की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। यह खाड़ी जो कभी एक शांत जलाशय थी, अब व्यापार और समृद्धि का केंद्र बन गई है। शानदार महल और किले बनाए गए, जिनकी परछाई खाड़ी के पानी में चमकती थी। ये महल और किले जो कभी साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक थे, अब इतिहास की गवाही देते हैं। इनकी परछाई जो खाड़ी के पानी में चमकती है, हमें उस समय की याद दिलाती है जब ये इमारतें अपने चरम पर थीं। औपनिवेशिक संघर्षों की गूंज, साम्राज्यों का उतार चढ़ाव और एक राष्ट्र का जन्म, ये सब रियो के हार्बर के ताने बाने में बुने हैं। यहाँ के पुराने तोप और औपनिवेशिक किले उन संघर्षों की याद दिलाते हैं जो इस खाड़ी के किनारे लड़े गए थे। ये संघर्ष जो कभी इस खाड़ी की शांति को भंग करते थे, अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। आज जैसे आधुनिक इमारतें पुराने जमाने की इमारतों के साथ खड़ी हैं, ग्वानाबारा बे रियो दे जनेरो की अटूट भावना का प्रतीक है। यह खाड़ी जो कभी प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र थी, अब आधुनिकता और परंपरा का संगम बन गई है। यहाँ की आधुनिक इमारतें और पुराने जमाने की इमारतें एक साथ खड़ी होकर इस खाड़ी की अनूठी पहचान को दर्शाती हैं। एक ऐसा शहर जो हमेशा अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से ढला है। रियो दे जनेरो का यह अनूठा सफर जो ग्वानाबारा बे से शुरू हुआ था, आज भी जारी है। यह खाड़ी जो कभी एक नदी समझी गई थी, अब एक महानगर का केंद्र बन गई है। यहाँ का हर दिन, हर रात इस खाड़ी की अनूठी कहानी को आगे बढ़ाता है। हार्बर के खजाने, क्राइस्ट से कार्निवल तक, रियो दे जनेरो ब्राजील का एक ऐसा शहर है जो अपने अद्वितीय आकर्षण और विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, समुद्र तट और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाती हैं। इस शहर की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है जो आपको इसकी गहराई और सुंदरता में खो जाने पर मजबूर कर देती है। ग्वानाबारा बे एक खजाना है जो मशहूर लैंडमार्क, सांस्कृतिक अनुभवों और कुदरती अजूबों से भरा है। यह खाड़ी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह शहर के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ की शांत लहरें और आसपास के पहाड़ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। रियो की कोई भी यात्रा क्राइस्ट द रिडीमर, दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक, के बिना पूरी नहीं होती। ये विशाल मूर्ति जो कोर्कोवाडो माउंटेन की चोटी पर स्थित है, शहर का प्रतीक है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। ये मूर्ति न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। कोर्कोवाडो माउंटेन की चोटी पर पहुंचना, चाहे ट्राम से या पैदल, एक तरह की तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। ट्राम की सवारी आपको हरे भरे जंगलों और सुंदर दृश्यों के बीच से ले जाती है, जबकि पैदल यात्रा आपको प्रकृति के और करीब ले जाती है। छोटी से दिखने वाला नजारा क्राइस्ट की मूर्ति के साथ पूरे शहर और चमकती खाड़ी को देखते हुए बेहद खूबसूरत है। यहाँ से आप रियो दे जनेरो के हर कोने को देख सकते हैं और यह दृश्य आपको शहर की विशालता और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का एहसास कराता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है, जब सूरज की किरणें खाड़ी के पानी पर पड़ती हैं और पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। वापस समुद्र तल पर म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट या MM रियो की कलात्मक विरासत पर एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। यह संग्रहालय न केवल ब्राजीलियाई कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कला के लिए भी एक प्रमुख स्थल है। यहाँ की प्रदर्शनी और कला संग्रह आपको ब्राजील की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक कला के विकास के बारे में गहराई से जानने का मौका देती है। इसकी आधुनिक इमारत खाड़ी के किनारे पर स्थित ब्राजीलियाई और अंतर्राष्ट्रीय कला का एक विविध संग्रह रखती है। यहाँ की कला प्रदर्शनी न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि वे आपको सोचने पर भी मजबूर करती हैं। यह संग्रहालय कला प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जहाँ वे घंटों बिता सकते हैं और हर कोने में कुछ नया और रोचक पा सकते हैं। और फिर है कार्निवल, रियो की सबसे बड़ी पार्टी और एक वैश्विक तमाशा। यह उत्सव न केवल ब्राजील में, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों लोग इस रंगीन और जीवंत उत्सव का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। कार्निवल के दौरान पूरा शहर एक विशाल पार्टी में बदल जाता है, जहाँ हर गली और हर कोना संगीत, नृत्य और खुशियों से गूंज उठता है।
कार्निवल की ऊर्जा संक्रामक है, सांबा की धुन हवा में गूंजती है, शानदार झांकियां सड़कों पर निकलती हैं और कैरियोकाज और पर्यटक रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जीवन का जश्न मनाते हैं। यह उत्सव न केवल मनोरंजन का एक माध्यम है, बल्कि यह ब्राजील की सांस्कृतिक धरोहर और उसकी जीवंतता का भी प्रतीक है। यहाँ हर कोई, चाहे वह स्थानीय हो या पर्यटक, इस उत्सव का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली मानता है। ग्वानाबारा बे इस सालाना उत्सव के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इसका पानी शहर की खुशी को दर्शाता है। खाड़ी के किनारे पर होने वाले इस उत्सव का दृश्य अद्वितीय होता है, जहां पानी और संगीत का संगम एक जादुई माहौल बनाता है। ये खाड़ी न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह रियो दे जनेरो की सांस्कृतिक धरोहर और उसकी जीवंतता का भी प्रतीक है। ब्राजील का स्वाद, सांबा और स्पाइसेस। रियो दे जानेरो एक ऐसा शहर है जो सभी इंद्रियों को जगाता है और इसका खाना भी अनोखा है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर समुद्र तट के खोखों तक ब्राजीलियाई व्यंजनों की खुशबू आपकी भूख को जगा देगी। अपने दिन की शुरुआत एक करियोका की तरह ताजे फल, पाउ दे केजो या चीज ब्रेड और मजबूत ब्राजीलियाई कॉफी के साथ करें। दोपहर के खाने के लिए एक बोटेको, एक पारंपरिक ब्राजीलियाई बार में जाएं और फेजोआदा का स्वाद लें, जो काली बीन्स, सुअर का मांस और गोमांस का एक स्वादिष्ट स्टू है, जिसे अक्सर ब्राजील का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है। रियो की कोई भी यात्रा कैपिरिना, ब्राजील का राष्ट्रीय कॉकटेल जो कचासा, नींबू, चीनी और बर्फ से बनता है, को आजमाए बिना पूरी नहीं होती। शाम को समुद्र तट के किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढें और ग्वानाबारा बे पर सूर्यास्त देखते हुए ताजा समुद्री भोजन का आनंद लें। जैसे ही सांबा की आवाजें हवा में गूंजती हैं, लय में खो जाएं और ब्राजील के स्वादों का मजा लें।